सभी बच्चों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्ग सप्तम झारखंड बोर्ड का पाठ 5 घातांक और घात का प्रश्नावली 5.3 बताने जा रहा हूँ। प्रश्नावली 5.3 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसारित रूप हम क्लास वर्ग चौथा से पढ़ते आ रहे हैं। बच्चे प्रसारित करने के लिए संख्या कैसे प्रसारित रूप लिखते हैं, तो फिर यहाँ क्यों प्रसारित रूप में कहा जा रहा है लिखिए। यहाँ इसलिए क्योंकि घातांकीय रूप में प्रसारित रूप लिखना है। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे बचपन से, ये है 15,934 पहला प्रश्न का ये पहला प्रश्न जो आपके बुक में पेज नंबर 101 में है, उसका हम सवाल बता रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। पहला है 15,934। तो 15,000 को हम लोग कैसे लिखते थे? 10,000 जोड़ 5,000 जोड़ 900 जोड़ 30 जोड़ 4, ये आप पुराना तरीका में लिखते थे। यहाँ कैसे लिखेंगे? तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1 गुना 10 के घात 1 2 3 4 5, 10 के 4 5 नहीं 4 जोड़ 5 गुना 10 के घात 3 जोड़ 9 गुना 10 के घात 2 जोड़ 3 गुना 10 के घात 1 जोड़ 4 गुने 10 के घात 0। ये 7 का प्रसारित रूप है। 7 में आपको प्रसारित रूप इस तरह से लिखना है। उसी तरह से इसका अगर आप देखिएगा तो इसका लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? यहाँ है 7,98,736, यानी 7 गुना 10 के घात कितना? 1 2 3 4 5 जोड़ 9 गुना 10 के घात 4 जोड़ 8 गुना 10 के घात 3 जोड़ 7 गुना 10 के घात 2 जोड़ 6 गुना 10 के घात 1 जोड़ 3 गुना 10 के घात 0। ये इस तरह से प्रसारित रूप लिखना है। फिर इसके नीचे है 17,803। तो इसको लिखेंगे 1 गुना 10 के घात 4 जोड़ 7 गुना 10 के घात 3 जोड़ 8 गुने 10 के घात 2 जोड़ 0 गुना 10 के घात 1। ये आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी, और 3 गुना 10 के घात 0। फिर है चौथा में 67,453। तो इसको लिखेंगे 6 गुना 10 के घात 4 जोड़ 7 गुना 10 के घात 3 जोड़ 4 गुना 10 के घात 2 जोड़ 5 गुना 10 के घात 1 जोड़ 3 गुना 10 के घात 0। इसके बाद है 43,721। ये आपका होमवर्क रहा, आप इसको बनाइए। दूसरा सवाल हम बोर्ड पे तब तक लिखते हैं, फिर हम बताते हैं। प्रश्न संख्या 2 में लिखा है, निम्नलिखित प्रसारित रूपों में से प्रत्येक के लिए एक संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्रसारित रूप में दिया हुआ है, इसके लिए संख्या। तो पहला है 7 गुने 10 के घात 4 जोड़ 3 गुने 10 के घात 3 जोड़ 8 गुने 10 के घात 2 जोड़ 3 गुने 10 के घात 1 जोड़ 2 गुने 10 के घात 0। तो इकाई पे 2 है, दहाई पे 3 है, सैकड़ा पे 8 है, हज़ार पे 3 है और 10,000 पे 7 है। तो ये हो जाएगा 73,832 पहला संख्या। दूसरा आप देखिएगा 3 गुने 10 के घात 3 0 जोड़ 0 गुने 10 के घात 2 1 गुने 10 के घात 1, यानी हम ये देख रहे हैं कि घात लगातार है कि नहीं, कि कोई छूटा हुआ है। तो यहाँ पर है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इधर से भी 3 0 1 4, यानी 3,014। तीसरा है 8 गुने 10 के घात 5 जोड़ 0 गुने 10 के घात 4 जोड़ 6 गुने 10 के घात 3, 10 के घात 2 में 4 है, 1 में 3 है, 0 है। फिर तो ये संख्या हो जाएगा 8 0 6 4 3 0। 8,06,430। इसके बाद है ये देखिए
चौथा सवाल है 5 × 10 के घात 6 जोड़ 3 × 10 के घात 5 जोड़ 2 × 10 के घात 4 लगातार है। तो अगर इधर से लेते हैं तो यहाँ पे इकाई अंक पे 0 है, दहाई पर 3 है, सैकड़ा पे 4 है, 1000 पे 7 है, 10,000 पे 2 है, लाख पे 3 है, 10 लाख पे 5 है, यानी हो जाएगा 53,27,430। तो ये 2 नंबर सवाल जो है पूरा इस तरह से बनाएंगे हम लोग, जैसे आप पिछले कक्षाओं में आप लोग बनाते आ रहे हैं उस तरह से इस कक्षा में भी हम लोग बनाएंगे। लेकिन यहाँ प्रसारित रूप के रूप में लिखने के लिए हम लोग घातांकीय 10 के घात में लिखेंगे। तो ये सवाल दूसरा था। तीसरा सवाल हम तब तक बोर्ड पे लिखते हैं। तीसरा सवाल कहता है निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप क्या है? मानक रूप क्या कह सकते हैं? क्या है मानक रूप? जैसे 36, हम किसी भी संख्या को 1.0 से लेके 10.0 और इसके साथ और क्या 10 का घात, कोई भी घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 36 को लिख सकते हैं 3.6 × 10 के घात 1, या मान लीजिए 6036 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6.036 और गुना यहाँ कितना जा रहे हैं 1 2 3 4, 3 घर, तो 3 घर के लिए 1000 देंगे तो इसको लिख सकते हैं 6.036 गुना 10 के घात 1 2 3। तो ये मानक रूप है। इस रूप में इस सब संख्या को लिखने का रहा है, तो कैसे लिखेंगे चलिए हम देखते हैं कैसे लिखेंगे। पहला है 7,867.9, तो ये दशमलव यहाँ पे है तो इसको हमको लिखना है 7.8679 गुना कितना घर गुना किए तो 1 2 3 घर बढ़े थे यानी 1000 से गुना किए, यानी इसको हम लिख सकते हैं 7.8679 गुना 10 के घात 3। ये मानक रूप है आपका। यानी मानक रूप में हम बड़ी से बड़ी संख्या को छोटा रूप में लिख सकते हैं, इसी को मानक रूप कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे है 6, ये 6 ये हो गया 1000 मिलियन, 6 मिलियन बिलियन, 6 बिलियन को लिख सकते हैं 10 गुना 6 गुना 10 के घात 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 के घात 9। उसके बाद है 7,809,764, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे मानक रूप में। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे दशमलव यहाँ दे रहे हैं तो कितना घर चलना हो 1 2 3 4 5 6, यानी 3 3 6 घर, तो इसको तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 10 के घात 6 और क्या है संख्या उसको लिख दीजिए 7.809,764। फिर इसमें यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2.8045 गुना 10 के घात कितना था 1 2 3 4। फिर इसी तरह से इसको भी हम लोग लिखेंगे 5.481867 गुना 10 के घात कितना लिखेंगे तो कितना घर दशमलव यहाँ आया था 1 2 3 4 5 6, 6 घर इधर। इधर जब चलते हैं तो घात धनात्मक होता है और इधर से इधर चलेंगे तो ऋणात्मक होगा, तो ये हम लोग लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर है ये संख्या लिख सकते हैं 7.886665 गुना 10 के घात, ये यहाँ पे था दशमलव, हम यहाँ पे हुए क्या घर बढ़े थे 1 2 3 घर, तो 10 के घात 3। इस तरह से हम लोग मानक रूप में किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को व्यक्त कर सकते हैं, इसको मानक रूप कहते हैं। और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए। अगला कुछ सवाल और है इसमें 5.3 में 2 सवाल और है 4 और 5, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।